सोमवार को बाजार एक बार फिर से आतंक मचाने आएगा। सोमवार के दिन आपको तकरीबन 800 से 1000 पॉइंट की डाउनसाइड रैली देखने को मिलेगी। ये देख लेना। आप ये चीज नोट कर लीजिए, सोमवार के दिन आपको 110% यहाँ पे डाउनसाइड रैली देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्या कारण है इसके पीछे? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बार फिर से अंगड़ाई लेते हुए फिर से मंदी के हालात में जाने को तैयार है। और यहाँ पे बहुत सारी उल्ट फेर हुआ है। इसके पीछे के कारण क्या हैं, सब कारणों को हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ में समझेंगे हम मंडे का इंटरडे सेटअप, और साथ में समझेंगे हम यहाँ पे वीकली क्या हमारा यहाँ पे सेटअप बन सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ रेट का हम मान सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा भूचाल जो है वो मार्केट में आने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी आगे चल के देखो क्या होगा इसका। सबसे बड़ा झटका लगेगा मंडे के दिन। मंडे के दिन यहाँ पे मार्केट बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है। अगर आपने यहाँ पे पुट होल्ड कर रखी है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर आपने कॉल होल्ड कर रखी है तो आप समझ जाइए कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क लेके बैठे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी की बात करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार वर्ल्ड मार्केट यानी कि ग्लोबल मार्केट का हम यहाँ पे एक बार एनालिसिस कर ले। ग्लोबल मार्केट में आखिरकार हमारी मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पे एस जी एक्स निफ्टी का चार्ट लगा के देखूं तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी मार्केट बंद होने के बाद तकरीबन 300 से 350 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। और एस जी एक्स निफ्टी का हम देखें तो तकरीबन 22,430 रुपए का लो यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमारी मार्केट अभी जो ट्रेड कर रही है वो 22,900 रुपए पे ट्रेड कर रही है। तकरीबन हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 500 से 600 पॉइंट का गैप डाउन अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। आप खुद एनालाइज करिए, जैसे ही हमारी मार्केट बंद हुई उसके बाद देखिए क्या भूम धड़का। आप देखो क्या भूम धड़का यहाँ पे हुआ है एसजीएक्स निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉ यस्टरडे बहुत बढ़िया गिरावट के साथ बंद हुआ था। तकरीबन यहाँ पे ये नहीं है कि इंडियन मार्केट पे ही चपेट इंडियन मार्केट ही इस वॉर की चपेट में आ रहा है। इस वॉर की चपेट में ग्लोबल मार्केट ओवरऑल सारी मार्केट आ रखी है। डॉ खुद यहाँ पे 1700 रुपए गिरावट के साथ बंद हुआ, यानी कि -4%। -4% से ऊपर यानी कि -5%। एस एंड पी यहाँ पे बंद हुआ है। नसाब की बात करें तो -6%। और एफ टी एस सी की बात करें तो वो भी तकरीबन यहाँ पे -4% के करीब ट्रेड कर रहा है। टैक्स की बात करें तो 4.5% माइनस में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। निक्केई की बात करें तो -3% पे क्लोज हुआ है। वही बात करें हम अपनी इंडियन मार्केट की तो यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे बहुत कम, यानी कि एज पर ग्लोबल मार्केट को देख के अगर हम देखें तो हमारी मार्केट बहुत कम यहाँ पे गिरावट दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज सोच के, ये चीज जान के बहुत खुश हो रहे होंगे या बहुत उत्साहित हो रहे होंगे कि यार मंडे के दिन मैंने पुट होल्ड कर रखी है और मंडे के दिन मैं तो बस अरबपति लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। रुक जाओ भाई, एक चीज समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप एस जी एक्स निफ्टी का चार्ट देके या ग्लोबल मार्केट का चार्ट देके आप देख यहाँ पे अपने आप में उत्साहित हो जाओ, क्योंकि आ, वो बात वही आ गई कि पहले ही उत्साहित होना या पहले ही सेलिब्रेशन करना हमेशा खतरनाक होता है। जब तक टेबल पे कोई चीज पड़ी है, जब तक वो मेरी पॉकेट में नहीं आ जाएगी तब तक वो मेरी नहीं है। ये चीज समझिए। ये मत सोचिए जो मैंने कुछ वर्डिंग पहले बोली 110% ये है वो है वैसा हो जाएगा। ये इस पे फोकस ना करिए। फोकस करिए कि अभी जो आपने पैसा लगा रखा है वो आपकी पॉकेट में नहीं है, अभी वहीं पे फंसा हुआ है। जब तक आप प्रॉफिट नहीं निकाल लेते हो, जब तक अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ नहीं कर लेते हो, तब तक कोई गारंटी नहीं है। यानी कि पैसा मेरी जेब में होना चाहिए। सेलिब्रेशन मैं तभी मनाऊंगा या सेलिब्रेट मैं तभी करूंगा जब मेरे को वो
विन हासिल हो जाएगी या मैं उसमें जीत जाऊंगा, तब मैं अपना सेलिब्रेट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे आंखें मूंद के मैं सेलिब्रेशन नहीं करने वाला। अभी 2 दिन बाकी है मंडे को ओपनिंग होने के लिए, और आज रात में क्या डेटा सामने निकल के आता है, उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट एग्जैक्ट में क्या यहाँ पे मंडे को दिखाने वाली है। वैसे नेगेटिविटी तो बहुत है यहाँ पे, एग्जैक्ट मालूम हमें आज रात की नाइट में लगेगा कि एग्जैक्ट में क्या डेटा सामने निकल के आ रहा है और किस तरह से हम मंडे के दिन ओपनिंग हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज देखो, गैप डाउन होगा, वो 100 पॉइंट का हो, 500 पॉइंट का हो, या 700 पॉइंट का हो, बट गैप डाउन होगा। बट मेरी कुछ प्रीवियस वर्डिंग पे ना जाइएगा, वो कुछ वर्डिंग ऐसी होती है कि आप लोग सुनना ही यही चाहते हो, मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि यार वो मेरे फेवर में बोलेगा तब मैं देखूंगा, मेरे फेवर में नहीं बोला साइड कर यार, ये तो गलत बंदा है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान है ना, उसके पास लोग नहीं जाते हैं। डेफिनेटली यूट्यूब पे सर्च मार के देख लो, जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास बंदा नहीं जाता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो इधर उधर की बातें आपको बता देता है, उसके पास आप पूरी वीडियो देख के आएंगे, पूरा सब कुछ उसका करके जाएंगे। ये चीज आप अपने एंड से नोटिस कर लीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ नहीं दिखाने वाले हैं उसके लिए। बाकी चलो कोई बात नहीं, ये छोड़ो। अभी मेन चीज समझो कि यहाँ पे होगा क्या। हार्डली टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमें बहुत बढ़िया भाई जी एक स्ट्रेट मूव मिला अपसाइड। कोई यहाँ पे हमें पुल बैक नहीं देखने को मिला, कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली। सीधा 1000 से 1500 पॉइंट ऊपर, अब सीधा 800 से 900 पॉइंट नीचे। बस। अब ये देखिए 900 पॉइंट नीचे आ गया है। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, सबसे बड़ी चीज, अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखो, गैप डाउन होता है तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी, ये चीज एग्जैक्ट आप मान लो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला ट्रेंड बन रहा है, और यस्टरडे मैंने भी यही सेम ट्रेंड आपको बताया था, और सेम ट्रेंड पे मैंने लॉजिक दिया था कि 23,200 के नीचे जैसे ही हमें मार्केट मिलेगी, शॉर्ट कर देना, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। 23,000 तक का मेरा टारगेट था, और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यहाँ पे डन हुआ। उसके बाद मार्केट फिर नीचे गई, यहाँ लो तोड़ा, हमने फिर ट्रेड किया, यहाँ लो तोड़ा, फिर ट्रेड किया, मजे से आज पैसा बना बहुत बढ़िया से। अब मंडे के दिन देखो रिवर्सल की बात करें, देखो मैक्सिमम यहाँ पे लोग रिवर्सल तो छोड़ो, भूल ही जाएंगे, ये जिस तरह से आप एसजीएक्स निफ्टी वगैरह को देख के सब लोग यहाँ पे भूल जाएंगे। बट फिर भी हम एक चीज ध्यान रखें, रिवर्सल का अगर आप लोगों ने प्लान करना है बहुत बढ़िया तरीके से, ये नोट कर लेना, 23,030 के ऊपर आप रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपके 23,130 रुपए ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, और मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे 23,150 रुपए तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल से आपको फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये चीज ध्यान रखना। वहीं हम सेलिंग का बात करें तो सेलिंग हमें 22,850 के नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। सेलिंग का प्लान हम 22,850 के नीचे प्लान करेंगे। टारगेट हमारे नीचे की तरफ 22,600 तक ओपन होते हुए दिख रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा। 850 यहाँ पे ब्रेक होता है। अब मैं 850 के पीछे का लॉजिक आपको समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे, मैं आवरली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेन हर्डल था, इसके नीचे कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है। सीधा आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 22,700 और 22,600 के करीब का। इसके बाद बहुत बढ़िया शार्प डाउन साइड फॉल आपको देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। वहीं हम वीकली टाइम फ्रेम में बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ऊपर से लेके नीचे तक खींचूं, तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे आपको मार्केट गिरते हुए दिखाई दे रही है। प्रीवियस वीक में भी मैंने ये आपको कैंडल का समझाया था कि यहाँ से लाल निश्चित है, यहां से मैंने आपको ये चीज समझाई थी। आपको बेल आइकन आप आइकन में देख लेना, मैं वीडियो लगा दूंगा, वहां पे आप समझोगे
तो आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों बोला था ये चीज, और प्रीवियस एग्जैक्ट बोला था यहाँ से मार्केट गिरेगी। मार्केट गिरने का मैक्सिमम मैंने 23,000 तक बोला था, 23,000। अब जो नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कैंडल देखने को मिल रही है। अगर ये कैंडल कहीं ना कहीं अगर नेक्स्ट वीक हमें इस लेवल पे मिलती है 22,580 और 22,600 के बीच में, तो आप एक बार रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कोई प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो ब्रेक होता हुआ देखने को मिले, तभी आप यहाँ पे अपसाइड का प्लान करिएगा। अदरवाइज यहाँ पे बाइंग का प्लान ना करिएगा, बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे मार्केट गिरेगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं हम बात करें बैंक निफ्टी की, देखो आज क्या हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी सुबह से रेड में थी, यानी कि सुबह से रेड में चल रही थी। सिर्फ हमें बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव में दिख रही थी। बट क्या करे बेचारी, अकेली कहाँ तक अपने आप को झेलेगी। इसने भी सोचा कि भाई बाकी लोग गिर रहे हैं तो मैं भी गिर लेती हूँ, मैं क्या करना ऊपर जाके, या मैं क्या करूंगी अकेले ऊपर जाके। तो बाद में इसके साथ यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में भी डाउनफॉल में देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी एक मेन हर्डल पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। एक चीज समझिएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया से समझिएगा। अगर इस मंडे के दिन ये लो ब्रेक होता है 51,350 का, तो फर्दर बहुत बढ़िया टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। टारगेट 50,000, सॉरी 51,000 के करीब, और सेकंड टारगेट आपका 50,750 रुपए के करीब देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया गैप डाउन अगर आपको देखने को मिलता है तो ये लेवल इनवैलिड हो सकते हैं, ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। बाकी इसमें डेली और वीकली समझने का कोई है ही नहीं अभी। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट की बात करूं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट की बात करूं, तो आपको यहां से शॉर्ट करना है 50,700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 52,000 का रहेगा। टारगेट आप नीचे की तरफ रख सकते हो 48,800 तक। बट ये चीज का ध्यान रखना, ये लेवल क्लियर होना चाहिए, 50,700 के नीचे सस्टेन होना चाहिए मार्केट डेली टाइम फ्रेम में, तब जाके आप यहाँ पे डाउन साइड कैप्चर कर सकते हो मोमेंट। बाकी बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स में क्या हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स में एक्सपायरी भी आपको देखने को मिलेगी। देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट अभी भी नेगेटिव है। ये मैं बहुत वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत वीडियो से बता रहा हूँ कि मार्केट पॉजिटिव नहीं है, आप लोगों को दाना डाला जा रहा है। मैंने ये चीज आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दाना डाला जा रहा है, आपको ऊपर बिठाया जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगी, और सेम एज इट इज ही हो रहा है। यहाँ पे अगर मैंने बताया था मार्केट इस लेवल के ऊपर, बैंक निफ्टी का बताया था, निफ्टी का बताया था, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक एक मिनट दीजिएगा मेरे को। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, और ये पुल बैक हमारा बहुत बढ़िया से मान लो इधर तक आके ये ऊपर ब्रेक करता है, तो ये चांसेस बन गए हैं रिवर्सल के। तो टारगेट हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ये चीज आपके माइंड में आ रही होगी। तो टारगेट में हाँ यार, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन वैसे मैनुअली ही बता देता हूँ। इतना, और इसको घुमा लो इतना, इतना 84,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये चीज हम समझिएगा लॉन्ग टाइम फ्रेम में है। बाकी डेली टाइम फ्रेम में मंडे के दिन का क्या रह सकता है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउन साइड आप मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो 75,200 के नीचे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ से आप सेलिंग का प्लान करिएगा, 76,250 के नीचे आप सेलिंग का प्लान करिएगा। टारगेट आपके 75,850 तक के देखने को मिलेंगे, और बहुत बढ़िया मूवमेंट, उसके बाद बहुत बढ़िया मूवमेंट। अब रिवर्सल का प्लान, अब ये एक चीज ध्यान रखना, इस लेवल पे आप रिवर्सल ना फाउंड कर लें,
ये लेवल बहुत ही ट्रिकी लेवल है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे कर सकता है। देखो, यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल प्लान करना है या आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ पे इस चीज का वेट करिएगा। इसके ऊपर आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 75,750 के ऊपर आप बाइंग का प्लान करिएगा। टारगेट आपके 76,000 के करीब और सेकंड टारगेट आपके 76,250 के करीब देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड की मैंने बता दिया, 75,200 के नीचे आप सेलिंग का प्लान करिएगा। नीचे की तरफ बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। नॉन स्टॉप 75,000 आपको फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे 74,800 के करीब देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।